मम्मी को होश आ गया है। मम्मी बिल्कुल ठीक है पापा, उठिए ना पापा। तोशु भाई और विंटर मम्मी को लेकर आ रहे हैं। तुम लोग बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है। क्यों? वो हुआ क्या अनु? अनु नहीं, अनुपमा। तुमने जो देखा और जो समझा उसमें बहुत फर्क है अनु। जो हुआ वो जानती हूँ, अब बस ये जानना है कि क्यों हुआ। इस क्यों का जवाब शायद आपके पास ना हो, पर इस क्या का जवाब तो होगा। क्या आप काव्या से प्यार करते हैं? क्या आप काव्या से शादी करना चाहते हैं? अनु, अम्मा, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तुम यहाँ बैठो जरा सा। पहले मेरी जगह यहाँ काव्या को थी और अब उसकी जगह मुझे देना चाहते हैं। इतनी जल्दी तो कोई चादर भी नहीं बदलता। कल बेहोश हुई थी, पर अब होश में आ गई हूं। दोबारा होश नहीं खोऊंगी। अनुपमा, जो तुमने देखा वो सच नहीं था। मेरी बात का विश्वास करो। 25 साल से वही तो कर रही थी। तुम मुझे गलत समझ रही हो। 25 साल से वही तो कर रही थी। अरे ये ताने मारना बंद करो। मेरी बात सुनो तो, मुझे बोलने का मौका तो दो। 25 साल से बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे आप ही की तो बात सुन रही हो। आज पहली बार एक छोटा सा सवाल किया है और उसका जवाब मुझे चाहिए। क्यों? तुम क्या चाहती हो? मैं रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, माफी मांगू? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो यार। नहीं किया क्या? नहीं किया। मैं रात भर तुम्हारी वजह से परेशान रहा, सो नहीं पाया, पीठ में दर्द था मेरे, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। लेकिन तुम्हें
तुम्हें तो मेरी पड़ी नहीं है। तुम्हें बस वो क्यों का जवाब चाहिए। हाँ, मुझे अपने क्यों का जवाब चाहिए। अरे यार, शक का, वहम का और पागलपन का कोई जवाब नहीं होता है अनुपमा। तुमने जो देखा वो तुम्हारा वहम था। वो एक्सीडेंटली यहां पे गिर गई थी और उसने मेरा कॉलर पकड़ रखा था, इसलिए उसे संभालते मैं भी गिर पड़ा। एक छोटे से एक्सीडेंट को तुम्हारे शक ने क्या बना दिया। क्यों क्यों की रट लगा रखी तुमने। अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे बोलने तो दो। ओके, काव्य और मैं ऑफिस में काफी वक्त साथ में बिताते थे। उसके हस्बैंड के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे। वो इमोशनल थी, कमजोर थी और जाने अनजाने में मैं उसका सहारा बन गया। मुझसे गलती हुई, मैंने गलती की, माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। अगर यही गलती मैंने की होती और आपसे माफी मांग ली होती, तब भी आप यही कहते कि बात खत्म। अनुपमा, क्या हुआ? पत्नी की गलती ख्याल में भी बर्दाश्त नहीं हुई ना। और पत्नी से ये उम्मीद की जाती है कि पति चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर ले, एक बार वो आकर सॉरी बोलेगा और बात खत्म। पर ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। खत्म नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्या करोगी? मुझे जो करना है मैंने सोच लिया है। आज तक आप मेरा अस्तित्व थे, और आज के बाद मेरी जिंदगी में आपका कोई अस्तित्व नहीं। बात खत्म नहीं करोगी तो क्या करोगी? डिवोर्स दोगी मुझे? नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूं कि जो मन में नहीं वो जीवन में हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक बात और बता दूं, अब से इस रिश्ते का फैसला आप नहीं मैं करूंगी। मैं घर में रहूंगी या घर छोड़ के जाऊंगी, फैसला मेरा होगा। मैं रोऊंगी या हंसूंगी, फैसला मेरा होगा। मैं अनुपमा वनराज साह बन के रहूंगी या बस एक माँ, एक बहू अनुपमा बनकर, फैसला मेरा होगा। पच्चीस साल पहले जो आपके नाम का मंगलसूत्र पहना था वो उतार दिया है। मंगलसूत्र भी उतर गया और विश्वास भी। एक बात और है, मैं बापूजी बच्चों के आगे आपकी बुराई नहीं करूंगी, क्योंकि औरत हंसती सबके सामने है पर रोती अकेले में है। वरना उसके आंसू पूरे घर की खुशियां बहा के ले जा सकते हैं। रोना होगा तो अकेले में रोऊंगी और उनसे कुछ नहीं कहूंगी। जो कहना है आप कहेंगे, जो जवाब देने हैं आप देंगे। अगर सब कुछ मैं ही करूंगा तो तुम क्या करोगे? पति से अलग होकर पति के घर में नहीं रह पाओगी अनुपमा, और निकली भी तो जाओगी कहां? क्या करोगी? ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, यहां तुम्हारा कुछ नहीं। आज कह दिया, दोबारा मत कहना।
पति के लिए उसका घर उसकी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा होता है, पर पत्नी के लिए उसके घर में ही उसकी पूरी दुनिया होती है। घर का कोई कोना ऐसा नहीं होता जहां पत्नी रोई ना हो, हंसी ना हो, उसने अपने पति और बच्चों के लिए प्रार्थना ना की हो, बड़ों का ख्याल ना रखा हो। घर के हर कोने में मेरे सुख दुख, मेरे आंसू, मेरी हंसी, मेरी प्रार्थना बसी है। और आप कहते हैं इस घर में मेरा कुछ नहीं। ये मकान आपका हो सकता है, पर ये घर मेरा भी है। आज तक मेरे घर ने मुझे शांति के लिए झुकते हुए देखा है। आज ये मुझे अपने सम्मान के लिए खड़े होते हुए देखेगा। मैंने कहा ना, फैसला मेरा होगा।